चाहे वो कोई भी जाति का मनुष्य क्यों ना हो, हर एक जाति के मनुष्य ईश्वर को खोजते हैं। कोई ईश्वर को पेड़ पौधे में खोजते हैं, कोई ईश्वर को जंगल झाड़ में खोजते हैं, कोई ईश्वर को नदी नाला में खोजते हैं, पहाड़ों में खोजते हैं, कोई ईश्वर को मूर्तियों में खोजते हैं, कोई ईश्वर को आकाश के गणों के बीच में खोजते हैं, लेकिन खोजते हर कोई है। वाई? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आप सभी को ख्रिस्त यीशु में मेरा जय मसीह और स्वागत है आज के आराधना में। कारण यही है क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा मनुष्य के अंदर डाली है, इसलिए कोई भी मनुष्य धर्म बिना के नहीं जीते। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी, वैज्ञानिक लोग भी बड़े बड़े रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, और वे लोग कहते हैं कि ईश्वर है नहीं। लेकिन जब उनके हाथों से सब कुछ फिसल के चला जा रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो लास्ट में यही कहता है ऊपर वाला के हाथ में, यही कहता है ऊपर वाला के हाथ में। उनको भी स्वीकार करना पड़ता है, नास्तिक को भी स्वीकार करना पड़ता है कि ऊपर वाला है। ऊपर वाला मतलब हमसे बड़ा, मनुष्य से बड़ा कोई है। इस बात को स्वीकार करना ही पड़ता है, इनकार कोई नहीं कर सकता। चाहे वो जितना बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, वो अंत में यही कहेगा कि सब कुछ ऊपर वाला के हाथ में है। सो इससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, और इसी वजह से हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर को ढूंढता है, वो परमेश्वर को ढूंढता है। 10 से 12 पद हम देखेंगे, 13 तक, 10 से 13। परमेश्वर ने इन सारी वस्तुओं के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया। क्या दिया? इन सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया कि इस बगीचा के सब चीज का तुम इस्तेमाल कर सकते हो, सारे फल को खा सकते हो, लेकिन एक जो बगीचा के बीच में लगाया गया उसको छोड़, बाकी सबको तुम लोग खा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ का सोना, यहाँ का चांदी, यहाँ का मणि, यहाँ का हीरा, यहाँ का मोती, यहाँ का ब्लू डायमंड, सब यूज कर सकते हो। ये तुम्हारे अधिकार में, ये तुम्हारे अधिकार में। लेकिन केवल और केवल बटिका के बीच में लगाए हुए पेड़ को तुम सेवन नहीं कर सकते। सो परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दी थी और उस आज्ञा को भी वह पालन न कर सका। कारण क्या है? हम नीचे उन पदों को बाद में पढ़ेंगे। हम आगे हम देखते हैं 21 और 22-23 पद। सो हम यहाँ देखते हैं कि पहले परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की और आदम को सारा अधिकार दिया। ऑफ कोर्स जब आदम के शरीर में से हवा को सृष्टि किया तो ऑटोमेटिकली वो अधिकार हवा के पास भी चला गया, वो अधिकार हवा के पास भी चला गया। समानांतर अधिकार उन लोगों को मिल गया, परमेश्वर ने उन लोगों को दे दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम से हवा की सृष्टि की, नर और नारी करके परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की, और इसी वजह से स्त्री और पुरुष विवाह करते हैं ताकि वे एक तन बना रहे, ताकि वे एक तन बना रहे। इसलिए विवाह को पवित्र कहते हैं, क्योंकि आदम और हवा को अपवित्रता के साथ पैदा नहीं किया परमेश्वर ने, है ना। संबंध जोड़ने के साथ पैदा नहीं किया परमेश्वर ने, लेकिन क्रिएट किया परमेश्वर ने, है ना, क्रिएट किया। आदम से हवा की सृष्टि की, लेकिन संबंध के कारण से सृष्टि नहीं हुई, यानी कि पैदा नहीं हुआ, परंतु वो क्रिएट किया गया, उसको बनाया गया, पैदा नहीं किया गया। इस वजह से वे शुद्ध थे, वे शुद्ध थे, पवित्र थे, और परमेश्वर ने उसी घड़ी उन लोगों को एक साथ रहने की अनुमति दे दी। दैट मीन्स विवाह करा दी, परमेश्वर ने विवाह करा दी। और उसके बाद सारी आशीषें, और आगे हम देखते हैं और भी सारी आशीषें परमेश्वर ने उनको दिए। और इस वजह से पति पत्नी विवाह करने के बाद एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, उन्हें अंत तक साथ में रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। इसलिए माँ बाप से भी ज्यादा पति पत्नी से आपस में मिले रहेंगे, ये वचन कहता है, वचन बताता है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को हमें त्याग देना है, माँ बाप को हमें उसकी अवस्था में छोड़ देना है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसके विषय में और भी गहरी शिक्षाएं हम नए नियम में पाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं मनुष्य का पतन, मनुष्य के पाप में पड़े जाने का विवरण हम देखते हैं, है ना। 3 अध्याय से शुरू होता है, 3 अध्याय पूरा हम देखते हैं, कंप्लीट वहां पर हम देखते हैं। लेकिन ये हुआ कैसे, है ना, ये हुआ कैसे, इसकी गहराई में जाने से हमें पिछले पाठ में जाना पड़ेगा। इसलिए पिछले पाठ जो हमने किया
उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ पद जो यहाँ पर हमने कोटेड करके रखे हैं उसमें से हम पढ़ेंगे। सो नीचे हम जाएंगे आगे की पद में, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। एजिकल 18 वर्स 4 क्या लिखा है? देखो सब प्राण मेरे ही है, जैसे पिता का प्राण वैसे पुत्र का प्राण, जो पाप करेगा वही मरेगा। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर यहां कहता है सारे प्राणियों का, यानी कि सारे मनुष्य जाति का आत्मा जो है वो मेरा है, वो मेरा है। फिर भी परमेश्वर क्या कहता है? यदि तुम पाप करोगे तो तुम ही मरोगे, जो पाप करेगा वही मरेगा। पिताजी पाप करेगा तो पिताजी के बदले पुत्र नहीं मरेगा, पुत्र पाप करेगा तो पुत्र के बदले पिताजी नहीं मरेगा, लेकिन जो पाप करेगा वही मरेगा। तो यह कहता है कि वो सारे आत्माएं मेरी है। और हम देखते हैं जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय का पहला पद। मनुष्य के आत्मा का रचने वाला है कौन है? मनुष्य के आत्मा का रचने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। हम सृष्टि में देखे हैं ना, लेकिन वहां आत्मा नहीं कहा, जीवन का श्वास कहा है। तो जीवन का श्वास ही आत्मा है, और जब आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो शरीर जो है वो मर जाती है। लेकिन शरीर के द्वारा पाप करने के कारण से आत्मा दूषित होती है, वो दोषी ठहरता है। इस वजह से परमेश्वर कहता है कि जो पाप करेगा वही मरेगा। तो आत्मा का इसी वजह से न्याय किया जाएगा, इसी कारण से आत्मा का न्याय किया जाएगा। उसके बाद हम 7 पद भी देखते हैं, शबोपदेशक उसका 7 पद 12:7। मिट्टी अर्थात ये शरीर जो मिट्टी से बनाई गई, ये मिट्टी में ही मिल जाएगा, परंतु आत्मा कहां जाएगा? कहां जाएगा? परमेश्वर के पास चला जाएगा। इब्रानी 9:27, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मर जाना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया मतलब कंफर्म्ड है। ये क्या है? कंफर्म्ड है, और ये होगा ही, ये होगा ही। सारे जगत का और जगत के लोगों का न्याय होना ही है। 2 कुरिन्थी 5:10, भले बुरे का फल जो अपने देह के द्वारा किया है वो पाएगा। ये अवश्य है कि सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। तो न्याय करने वाला कौन होगा? कौन होगा? यीशु मसीह होगा। और यीशु मसीह के सामने सारी दुनिया उपस्थित होगी, और सारी दुनिया के आत्मा का न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे। और लिखा है जो शरीर के द्वारा उन्होंने जो कुछ भी किया है उसका प्रतिफल दिया जाएगा। शरीर में हम कैसे पाप करते हैं हम पढ़ चुके हैं। आगे हम देखते हैं और प्रेरितों के काम 17 का 30 और 31 पद। ये पद किसको कोटेट कर रहा है? आप इस पद को पढ़ने के बाद बता सकते हैं कि किसको बता रहा है? ये अन्य जाति को बता रहा है या मसीहियों को बता रहा है? किसको बता रहा है? यस, ऑफ कोर्स, ये उद्धार पाए हुए लोगों के लिए लिखा गया है। लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दिया है। मरे हुओं में से जिलाकर इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि एक दिन सब जी उठेंगे और सभी को न्यायासन के सामने जाना पड़ेगा। और वो दिन ठहराया गया है, वो नियुक्त किया गया है, कंफर्म हो चुका है। अब वो टसमस होने वाला नहीं, वो होके रहेगा। अब हम क्रिश्चियन लोग क्या सोचते हैं? क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि हमने तो उद्धार प्राप्त कर लिया, अब हमसे उद्धार को कौन छीन सकता है? पौलुस कहता है ना, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? वैसे आज के जगत के क्रिश्चियन लोग कहते हैं, कौन मुझे उद्धार से अलग कर सकता है? बट उद्धार पाए हुए लोगों के विषय में ही यहां लिखा है, उनको भी न्यायासन में खड़ा होना पड़ेगा, उनको भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। जो शरीर के द्वारा पाप किया है उसका लेखा देना पड़ेगा। कोई वंचित नहीं होगा, कोई नहीं बचेगा। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के आंगन में न्याय है, अन्याय नहीं है। इस वजह से जो न्याय अन्य जाति के लिए किया जाएगा जो प्रभु में है नहीं, सेम न्याय विश्वासियों के लिए भी किया जाएगा जिन्होंने उद्धार पाया है, ऑलरेडी उद्धार पाया है। इसलिए गुंजाइश की कोई बात नहीं है, हम नहीं बच सकते, न्याय से हम नहीं बच सकते। इसलिए बारंबार मैं ये कहता हूं कि जो प्रभु को देना है हम ईमानदारी से प्रभु को दें। जो समय प्रभु को देना है, हर बात का दशवांश प्रभु ने रखा हुआ है। अब देख लीजिए, 7 दिन में 6 दिन हमें कमाने के लिए दिया है,
योजना करने के लिए, कुछ भी करने के लिए दिया है, लेकिन सिर्फ एक दिन वो अपने लिए लिया है। तो इसको आप मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन करके देख लीजिए, 10% आएगा। 10%, ओनली 10%। हमारा समय का 10वां भाग केवल परमेश्वर मांगता है, और वो भी हम नहीं दे पाते। आश्चर्य की बात है।